जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो जो भी आपने देखा है भाई रियलिटी है, सच्चाई है। तो जो भी मैंने थंबनेल भी लिखा है वो यहाँ पे सब कुछ सही है। तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, इंपॉर्टेंट नोटिस ये है आपके लिए कि आपका उसका फिजिकल जो है, आपका रिजल्ट जो है वो 30 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है आ जाएगा, क्योंकि 1 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम को आपका। तो उसका भी रिजल्ट आने वाला है। और आपका सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ एएसआई का रिजल्ट इशू कर दिया गया है, जो कि मैंने वीडियोस बनाए थे उसके लिए कि सितंबर लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सितंबर लास्ट वीक ही नहीं, 20 तारीख को ही आपका रिजल्ट दे दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो एक बात मैं बताऊं कि भाई सीआरपीएफ एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो मेरा भी है वो क्लियर हो चुका है। और बात करें उसमें तो फिजिकल की बात करें तो वही उसी के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने मेनली आया हूँ, क्योंकि कल आपका परसों 20 तारीख को रिजल्ट आया था। कल पूरे दिन मैंने भाई अपना फिजिकल किया है, जो भी उसमें मांग रखा था क्राइटेरिया। 5 तरीके के स्टेप्स हैं उसमें। पहला तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में, फिर 100 मीटर की रनिंग है 16 सेकंड में। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप है 11 फीट का, और फिर 3.5 फीट का देखा जाए तो हाई जंप है। उसके बाद आपका स्पोर्ट पुट है, गोला फेंक है 4.5 मीटर तक। तो यहाँ पे भाई इतने सारे प्रोसेस में दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं। तो उसी भी आप पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई अगर रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए फिजिकल आपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो रनिंग तो हो जाएगी। रनिंग तो चाहे बारिश हो चाहे किसी भी स्थान पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए जो वो लॉन्ग जंप हाई जंप का है, तो उसको बिना आप जो गड्ढा वगैरह खोद के, वो जब तक नहीं खोदोगे तब तक नहीं हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे अगर नॉर्मल ऐसे ही कूद रहे हो, ऐसे लॉन्ग जंप लगा रहे हो, तो पैर फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप अभी भी तैयार नहीं हो तो आप तैयार हो जाइए, करिए फिजिकल, क्योंकि बारिश का मौसम है इस टाइम पे। और आप कल भाई कुछ भी अगर मान लो, अब कल मैं वहाँ पे मतलब जाके जहाँ पे मुझे कूदना वगैरह था, तो मैं उसका गड्ढा वड्ढा करके आया था, बारिश हो गई, सब वहाँ पे ख़राब हो गया एकदम से। अब बताओ, उसके लिए मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही मेनली नोटिस है भाई कि 30 सितंबर को, वैसे तो इसका चलो इसमें टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 5 स्टेप्स हैं, तो 15 दिन में कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इस रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट भाई पेपर आपका जून में हुआ था, अब जाके इशू हुआ है। तो रिजल्ट का भी इन्होंने परफेक्टली डेट नहीं बताई थी कि हाँ तुरंत ही फिजिकल करा लेंगे, देंगे, ये तो समय देंगे, 1 से 1.5 महीने का समय दे देंगे। लेकिन अगर रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो उसमें साफ साफ आपका लिखा है कि इस टाइम से ये सब आपका शेड्यूल रहेगा। तो वो सब उस टाइम पे वो कराएंगे। आपका रिजल्ट देने के बाद 15 से 20 दिन मैक्सिमम लगेगा, जिससे फिजिकल आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी भी आप प्रिपेयर नहीं हो फिजिकल के लिए तो प्लीज़ भाई उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि लॉन्ग जंप और हाई जंप आपके रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में भी है। स्पोर्ट पुट की बात करें तो वो नहीं है, गोला फेंक आपके में नहीं है, लेकिन रनिंग और लॉन्ग जंप हाई जंप इसमें आप में भी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो भाई वो लगभग लग जाता है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो लग जाएगा। लेकिन हाई जंप की बात करें तो वो 3.5 फीट का जो क्राइटेरिया होता है, 3.5 फीट का, वो भाई नहीं लग पाता है पहली बार तो। और फिर अगर बारिश का मौसम हो गया तो उसमें भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। जहाँ भी कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना, वहाँ पे सब क्या हो जाएगा, वो मतलब कीचड़ टाइप का हो जाएगा, पानी, बारिश हो जाएगी इस वजह से। और बात करें इसकी फिजिकल की, सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ का जो है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट आया है, तो भाई उसका मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो मेरा है, उसमें मैं देख लेना, अपनी कम्युनिटी डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। तो उसी के लिए भाई मेनली मैं कल थक गया पूरी तरीके से थका हुआ था, इसलिए रात में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी मैं बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी हालत उसी टाइप से ख़राब है। बारिश हो रखी है यहाँ पे, और बारिश हुई, सारा का सारा यहाँ पे जो है मैदान जो है वो ख़राब हो चुका है, उसमें जो फिसलन आ गई है। अब अगर दौड़ेंगे भी ना तो बहुत रिस्क है कि भाई गिर पड़े। तो इस वजह से अभी वो मैं स्टॉप कर दिया हूँ, और अदर जो क्राइटेरिया उसको फिलअप करने में लगा हूँ। रनिंग वगैरह होगी तो रनिंग सड़क पे हो जाएगी, और आपका जो गोला फेंक है वो भी हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग जंप हाई जंप अभी नहीं मैं करूँगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको रेडियो ऑपरेटर के लिए कि 30 सितंबर मैक्सिमम आपको सिर्फ 15-20 दिन दिए जाएंगे। और उसमें आप शुरू से अगर लॉन्ग जंप लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लग पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ भाई। लॉन्ग जंप ऐसा खेल नहीं है जो वो देंगे 11 फीट। दिल्ली सीपीओ, एसएससी सीपीओ अगर देखा जाए तो 14-14 फीट वो लॉन्ग जंप करवाते हैं। तो उसमें चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा मांग रखा है। अब इसमें का बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर 11 फीट होगा, हाँ इतना होगा। इसके मिनिमम तो लड़कियों का होता है 9 फीट लड़कियां लॉन्ग जंप लगाएंगी, और लड़कों का 11 फीट होता है मैक्सिमम। अब सबसे मैक्सिमम बात करें तो वो भाई 14 फीट होता है, और यही बिहार पुलिस में कराया जाता है। लेकिन वहाँ पे बात करें तो बिहार पुलिस में आपको इसके नंबर दिए जाते हैं कि आप अगर एक्सीलेंट रनिंग लगाते हो, रेस अगर एक्सीलेंट लगा देते हो तो उसके लिए नंबर मिलते हैं आपको। लॉन्ग जंप वगैरह में 3 चांसेस मिलते हैं, अगर 1 चांस में आपने लगा दिया तो वहाँ पे आपको नंबर दे दिया जाता है। और हाई जंप के लिए वही क्राइटेरिया है, तो अगर आपने हाई जंप 1 ही चांस में लगा दिया तो उसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ में बात करें तो किसी भी तरीके का यहाँ पे नंबर नहीं दिया जाएगा।
अब बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है किसी भी प्रकार का आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से है वो कि क्वालिफाई कर लेना है आपको, और नहीं कर पाते हो 3 चांसेस मिलेंगे आपको। और इसमें बहुत बड़ी वो दिक्कत होती है भाई, 3 चांसेस मिलेंगे लेकिन उसका तरीका कैसे होता है लॉन्ग जंप लगाने का, तो वो भी देख लेना भाई, प्रॉपर वीडियो देख लेना। मैं बता दूं आपको, तो जो लाइन क्रॉस रहेगी वो 11 फीट तक आपका जो गड्ढा खुदा रहेगा, तो 11 फीट के पहले पहले आपको पैर रखना है। अगर आपका पैर जो है लाइन पे पड़ जाता है तो फाउल माने जाओगे आप कूद तो जाओगे, चलो 11 फीट, आप 11 फीट से आगे गिर गए, लेकिन अगर लाइन पे आपका पैर पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चूना लगा के रखते हैं, वो जो लाइन रहेगी ना उस पर वो जो चूना होता है CEO, वो जो मतलब ऐसा जो नॉर्मल पुताई करने वाला चूना होता है उसको डाल देंगे वहाँ पे। अगर उस पर आपका पैर पड़ता भी है ना, तो जैसे ही आप उछलोगे तो वहाँ से तो वो अंगूठे में लग जाएगा चूना, वो उड़ जाएगा। तो उसको अगर वो देख पाए तो तुरंत फाउल कर देंगे, एक अटेम्प्ट आपका चला जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इतना नहीं है अनलिमिटेड चांसेस मिलेंगे आपको कूदने के, सिर्फ 3 चांसेस हैं। 3 चांसेस में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हो तो आउट हो जाओगे भाई। तो फिजिकल में अगर लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह है ना, तो फिजिकल भी थोड़ा सा टफ माना जाता है। रनिंग से तो भाई बेटर, रनिंग से तो और अप हो गया। आपको यहाँ पे 3 टास्क कंप्लीट करने हैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के लिए। रनिंग कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले तो हाइट मेजरमेंट की जाएगी, हाइट के बाद चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, वेट नाप के उसके बाद तुरंत रनिंग करा दी जाएगी आपकी, और वो भी 1600 मीटर की होगी। 6.5 मिनट रेडियो ऑपरेटर में भी वही सेम टाइमिंग है। अब 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग लगाओ, एक चांस, एक स्टेप क्लियर हुआ, उसके तुरंत बाद नहीं होगा, आधा घंटा 45 मिनट का समय देने के बाद आपको लॉन्ग जंप करवाया जाएगा। तो लॉन्ग जंप को भी पूरा करना है हमें भाई। उसके बाद लॉन्ग जंप पास किए तो तीसरा टास्क अभी बाकी है हाई जंप वाला। तो हाई जंप भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, और 3 चांसेस में क्लियर करने पड़ेंगे दोनों को। 3 चांसेस दिए जाएंगे। पहले चांस में आप कर ले जाते हो तो बहुत बढ़िया है भाई, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर पहले चांस में क्लियर करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर बैठे हो अभी कि रिजल्ट आए तब तैयारी करेंगे तो भाई हालत मेरी ख़राब गई है। वही ना कि रिजल्ट उसका तो चलो पता नहीं था कि कब आएगा, लेकिन आया जैसे ही, अब वैसे मैंने शुरू कर दी। अब 1 महीने 1.5 महीने कब भी, अभी तो फेस 2 का एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन उसमें आ गया ना तो मैक्सिमम मुझे बस 1 महीने मिलने वाले हैं। 1 महीने में मुझे हर प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए इसीलिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने रिजल्ट का। अभी भी कमेंट आते रहते हैं कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो। 30 सितंबर बता दिया भाई, 2 चीज़ें हो गई हैं आपके सामने ही। जैसे फायरमैन की मैंने बात की थी, 26 सितंबर लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और CRPF सिग्नल स्टाफ, SI और ASI का रिजल्ट मैंने कहा था सितंबर लास्ट वीक में आ जाएगा, आपका आ भी गया, 20 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया। अब बात करें CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, वो भी मैंने बता रखा है सितंबर लास्ट वीक में आ जाएगा। CRPF ने अपना सिग्नल स्टाफ का रिजल्ट इशू कर दिया, उसका भी रिजल्ट आपका आज 22 तारीख हो गई, 22 से 30 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ही रेडियो ऑपरेटर की अगर बात करें तो मैक्सिमम 30 सितंबर है, एक्सपेक्टेड है 30 से 1 अक्टूबर भी हो सकता है। तो उसके लिए मत यहाँ पे कहने लगना कि 1 अक्टूबर हो गया, अक्टूबर लग गया, लेकिन आपका रिजल्ट इसी के आसपास आ जाएगा, उसको भी मान के चलिए। आ गया तो भाई आपको अगर उस टाइम से फिजिकल करना चाहते हो आप, या करने को सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा तो हम दौड़ भाग लेंगे, एयरफोर्स नहीं है आपका यहाँ पे कि नॉर्मल रनिंग करनी है आपको, एयरफोर्स नहीं है। यहाँ पे 3 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग रेस सबको लगानी है। तो तीनों स्टेप को भाई क्लियर कर जाओगे। अब पेपर क्लियर कर लो और फिजिकल से आउट हो जाओ तो बहुत मतलब एक तरीके से बुरा भी लगता है, फिर भाई अच्छा भी नहीं रहता है कि पेपर क्लियर कर लिया हमने और नंबर अच्छे, आपके कितने भी नंबर रहेंगे ना उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और आप कितनी भी अच्छी एक्सीलेंट रेस लगा लो, लॉन्ग जंप लगा लो, हाई जंप लगा लो, इसके लिए किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा। नॉर्मल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो नंबर आपके कितने भी हों तो फिजिकल पे मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी 3rd मेडिकल राउंड में आप पहुँचोगे, वहाँ पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये रही सारी बातें। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो भाई उसे देख लीजिए, एक पूरा वीडियो पड़ी है, अपलोड हुई है इंदौर फिजिकल एकेडमी की। लॉन्ग जंप, हाई जंप लगाने का जो तरीका है वो कैसे लगाना है उन्होंने वहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि कब कब फाउल कर दिया जाएगा। अब कब कब, अगर मेरे हिसाब से देखो तो फाउल कब कब किया जाएगा आपको, तो आप अगर मान लो 11 फीट की आप लॉन्ग जंप लगाने जाओ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको फाउल किस किस तरीके से माना जाएगा, तो भाई जितना मुझे पता है और मैंने भी वही वीडियो देखी है, क्योंकि भाई अचानक से देखनी पड़ गई, क्योंकि ये अचानक से रिजल्ट क्लियर हो गया तो उसके लिए देखना पड़ गया।
तो वहाँ पे आपको फाउल इस तरीके से माना जाएगा कि आप दौड़ के आ रहे हो, लाइन जिस पे लगी है उस पर चूना लगा देंगे वो, और जहाँ पे आपको पार करना है उस पर भी चूना लगा देंगे वो। 11 फीट की हाई जंप आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी। अब लॉन्ग जंप लगाने के लिए उससे पहले आपको कदम रखने हैं। अब कदम आपका उस जो चूना है उस पर नहीं छूना चाहिए। अगर छू गया तो फाउल तुरंत कर दिए जाओगे। आप कितनी भी अच्छी लॉन्ग जंप लगा लो, आपको फाउल कर दिया जाएगा, एक चांस आपका चला जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए नहीं। लॉन्ग जंप की बात करें तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन जो आपको चीज़ें देखनी है कि अगर हाँ, और लॉन्ग जंप लगाने के बाद आप अगर पार भी गिर रहे हो और हाथ आपने अपना लाइन के पीछे रख दिया, तब भी आप क्या कर दिए जाओगे, फाउल कर दिए जाओगे। तो वो सब यहाँ पे ध्यान देना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। लॉन्ग जंप लगाने की बात करें तो भाई अखाड़ा हमारे यहाँ पे होता है, अगर जानते होगे तो हमारे यहाँ पे अखाड़ा टाइप का होता है। जब तो एक सीजन आता है, एक त्यौहार आता है, तो वहाँ पे अखाड़ा कूदा जाता है। लेकिन उसका जो है कॉन्सेप्ट तो लॉन्ग जंप की तरह ही है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज रहता है कि उसमें प्लेन समतल भूमि पे नहीं, आपका एक थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाता है, उस पे से कूदा जाता है। तो वो वाली यहाँ पे बात नहीं है, वहाँ पे आपको प्लेन सरफेस मिलेगी, उसी पे से आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी। तो ये है। और हाई जंप का है वही सेम क्राइटेरिया है। आपको रस्सी जो है वो टंगी रहेगी 3.5 फीट पे, उस पर आपका पैर छूना नहीं चाहिए। अगर छू गए तो फाउल कर जाओगे तुरंत। और पार आपको गिरना है, उसके मतलब उसको बिना छुए आपको पार गिरना है। तो इसके लिए भाई तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑल्सो वुमेन। यहाँ पे बात की जाए, प्रैक्टिस अगर करोगे, अभ्यास निरंतर करोगे तो फाइनल कर जाओगे। नहीं तो अगर बैठे हो रिजल्ट के आने के वेट में, तो रिजल्ट आएगा, वो तो आएगा ही आएगा भाई। पेपर हुआ है तो रिजल्ट भी आएगा, तो उसके इंतजार में मत बैठो। ये खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं तो बहुत मेहनत पड़ जाएगी। और शायद उसमें जब एक बार अचानक से पेपर रिजल्ट क्वालिफाई कर जाओगे और मान लो आपका नाम उसमें आ गया, आपको रोल नंबर आ गया, उसका बेचैनी बहुत बढ़ जाती है कि कैसे क्या करें, सब हो जाए हमारा, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो बेचैनी नहीं बढ़ानी है, पहले से स्टार्ट कर दो। अभी से मैं बता रहा हूँ भाई। और रेडियो ऑपरेटर जो कट ऑफ बताई मैंने, वो जाएगी कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल की बात करें तो थोड़ा सा टफ है। इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं आपको, रेस है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर करें स्टेज 1 की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाने वाली है। फिर स्टेज 2 में, क्योंकि भाई फिजिकल में अगर लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस की बात करें तो बच्चे बहुत अनफिट होते हैं, आउट होते हैं। अगर मेन रनिंग की बात करें तो रनिंग में जब बच्चे आउट हो जाते हैं, यहाँ पे 6-6 लाख से फॉर्म सीधा 2 लाख पे आ जाते हैं। अगर रनिंग है तो 4-4 लाख बच्चे रनिंग में आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3-3 स्टेप दे रखे हैं, तो उसमें 3-3 में बच्चे भी बहुत आउट होंगे। तो इसलिए आपकी इनिशियल जो स्टेज 1 की कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी। ऐसे ही सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ जो आपका एसआई का है, सब इंस्पेक्टर का, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो अभी रिजल्ट आया है, तो इसका भी कट ऑफ जो है कम पे ही लगी है। क्योंकि इसमें स्टेज 2 के लिए अगर बात करें, अब भाई मेरे नंबर तो भाई अच्छे खासे थे, मैंने उसमें जोड़ा था जब आपका आंसर की आई थी रैंक आई थी, मैंने जोड़ के रखा था। तो बात करें यहाँ पे भी कम कट ऑफ पे बुला रखा है बच्चों को, उनका रोल नंबर जो है मेरिट लिस्ट में आ रखा है। तो अगर सेकंड फेज में भाई 5-5 स्टेप कंप्लीट करने हैं तो उसमें भी तो बच्चे आउट होंगे। अब एक का प्रेशर नहीं है हमें कि 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी है, वो लगाओ पहले। 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी है, वो कंप्लीट कर लिया आप, उसके बाद टेंशन आ जाएगी कि 100 मीटर का रेस हमें 16 सेकंड में पार लगाना है, उसको कंप्लीट कर लिया आप। उसके बाद थर्ड राउंड में लॉन्ग जंप का भाई दिमाग में प्रेशर आएगा, किसी भी तैयारी हमने कर रखी है, ये भी क्वालिफाई कर जाएँ और फर्स्ट राउंड में कर जाएँ, उसका टेंशन चलो है, उसको क्लियर कर गए। तो उसके बाद जस्ट हाई जंप का है, हाई जंप का हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पॉट पुट का है, यानी गोला फेंक का है। तो 5-5 स्टेप्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसलिए भाई इसकी इनिशियल जो कट ऑफ गई वो थोड़ा सा मिनिमम गई है। आपके नंबर भी चाहे जितने भी हों भाई, फिजिकल की तैयारी करो। फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाए, जहाँ भी बुलाया जाए जाना है, वहाँ पे जाना है। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई होते हो कोई बात नहीं, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा कि आप अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अगर यहाँ पे बात करें भाई सबसे मेन बात, तो जिन भाइयों ने सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ और एसआई एएसआई का फॉर्म फिलअप कर रखा था, 100% श्योरिटी के साथ बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का भी फॉर्म उन्होंने फिलअप कर रखा था, क्योंकि सेम सिलेबस उसमें भी पूछा गया था और सेम सिलेबस इसमें भी था। तो भाई अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे तो भाई आपने दोनों एग्जाम्स फेस किए होंगे, ये बात मैं यहाँ पे मानता हूँ। और जिन जिन भाइयों के भाई रिजल्ट क्लियर हो गए हैं ना, कमेंट बॉक्स में बता देना। और कितने नंबर आपके बन रहे थे उसको भी बता देना कि फाइनल कट ऑफ में मैं आपको सिक्योर कर दूं। हाँ, आप फाइनल में भी हो जाओगे, या बता के तभी जाना कमेंट बॉक्स में। तो ये बताने के लिए मैं आया था। और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर अब भी तैयार हो जाओ भाई, आज 22 तारीख है, 8 दिन में ना अच्छी फिजिकल की तैयारी आपकी हो जाएगी। रिजल्ट 30 सितंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। 30 सितंबर बाद ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। और एक वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा कि एक भाई ने पूछा था कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का, कुछ लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया था कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम, वो रिजल्ट जो है वो कब आएगा। जैसे पहले एग्जाम होता बीएसएफ ट्रेड्समैन का, बाद में एग्जाम होता रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का, तो कौन सा रिजल्ट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो उसका प्रॉपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा।
अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको मिलता हूँ। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।